वेंडर है वो ना ऑरेंज को 29 रुपीज में बेचता है तो उसे 75% का लॉस होता है। अगर वो 75% प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितने में बेचना पड़ेगा? ठीक है, आप समझो। 75% लॉस का ना सिंपल मतलब होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना तो आप 25 में बेच रहे हो, और अगर आप 75% कमाना चाहते हो ना तो आपको इसको कितने में बेचना पड़ेगा? 175 पे। कितने में बेचना पड़ेगा? 175 पे। अगर आप 100 का सामान 25 पे बेचते हो तो आपको नुकसान होगा, और अगर 175 पे बेचते हो तो फायदा होगा, और फायदा दोनों ही केस में बराबर है। कितना? 75%। तो कायदे से देखोगे तो 29 जो है ना ये वैल्यू है 1 की, सॉरी 25 की, और चाहिए 175 की। तो ये कटेगा 7 से, 36 29 7 से कितना होगा? 20 सतह 140, 203 आ जाएगा, 203। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस है। अब देखो, एक शॉपकीपर ने ना गुड्स को X% ज्यादा मार्क किया और फिर 60% डिस्काउंट दे दिया। अगर उसे प्रॉफिट 84% हो रहा है तो X की वैल्यू कितनी होगी? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों आ जाए ना तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो होता है क्या? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है कि अगर 100 रुपए का सामान है ना तो इसने कितना मार्क कर दिया? X रुपए ज्यादा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस होगा। जबकि अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट है 60, यानी 100 माइनस 60, और प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस 84। तो कायदे से 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 40 अपॉन में 184। अब आप देखो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट करोगे, 4 चौके 16, 4 6 24। तो 100 प्लस एक्स जो है ना वो 460 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360। क्या बात है, इतना ज्यादा मार्क कर रखा है यार, क्या बेच रहा है ऐसा? ठीक है, इस तरीके से करोगे बहुत प्यार से हो जाएगा। ओके है, आई होप क्लियर होगा नाउ। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मतलब अगर आप इतना ना करना चाहो, आप इतना ना करना चाहो तो देखो 100 माइनस डिस्काउंट 40, 100 प्लस प्रॉफिट 184। अब देखो कॉस्ट प्राइस 40 है, मार्क प्राइस 184 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे ना तो 10 और 4 से कट करोगे, 4 चौके 16, 46। तो कितना ज्यादा मार्क है? 36। 36 10 का कितना परसेंट है? 360। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तामझाम। आई थिंक सेकंड वाला जो मेथड है ना वो बेस्ट है, बट ये वाला सॉल्यूशन आपको समझाना था इसीलिए अगली बार हम डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 242 देखो, हितेश ने ना एक आइटम को 11% लॉस पर बेचा है। अगर ये आइटम 5% लेस में खरीदा होता, ठीक है, और 739 ज्यादा में बेचा होता तो उसको 20% का प्रॉफिट तो होता ही होता। तो पूछा परचेज प्राइस क्या होगा? देखो, एक आइटम 11% लॉस पर है, ठीक है, बेच रहा है वो। अगर वो 5% कम में खरीदा होता और 739 में बेचा होता, बहुत टीचर्स आपको बोलेंगे ना कि XYZ लेने में बुराई है, ठीक है, वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम टीचर्स आपको ऐसे करवाएंगे, 100% का सामान 11% लॉस पे बेचा जा रहा है, यानी 89% पे। अगर 5% कम में खरीदा होता यानी 95%, और कितने में ज्यादा बेचा होता? 739 में बेचा होता ज्यादा, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। ठीक है, 20% ऑफ व्हाट? 95। 95 का 20% कितना होगा? 19%। शुड बी इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 739 माइनस 6%। 6 इधर आएगा, 25%। देखो 25% की वैल्यू है 739, तो 100% कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2956। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन कई बार ना बच्चों को ना ये परसेंटेज समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो आगे पीछे नहीं कर पाता। तो आप क्या करो, परसेंटेज की जगह पे ना P लगा दो। देखो कैसे, कुछ नहीं किया आपने, आपने कुछ नहीं किया। ये थोड़ा सा ना दिक्कत है, वो बच्चों को बहलाने के लिए ना क्या होता है कि नहीं X लेने वाला बच्चा समझदार नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप लो, देखो पहले वो 100X का सामान कितने में बेच रहा था? 89X में। अब जब 5% कम हो गया यानी 95X, और बेचा कितने में जा रहा है?
89x प्लस 739। अब आप खुद देखो, प्रॉफिट 20% है, इसका 20% कितना होगा? 19x शुड बी इक्वल टू दिस 739 माइनस 6x। अब एक बात बताओ, 25x इज इक्वल टू 739 आ रहा है। अब अगेन 100x निकालने के लिए मेहनत तो वही कर रहे हो, तो हमने क्या किया, परसेंटेज की जगह x लिख दिया है। तो टीचर्स थोड़े से एडवांस हो गए हैं, वो अब परसेंटेज को x लिख देते हैं, सॉरी x को परसेंटेज लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। 243 देखो, एक सेलर ने ना 64% ज्यादा मार्क किया और 25% डिस्काउंट दे दिया। पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। देखो, करने को आप इसको पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में देखोगे तो डिस्काउंट तो दे रखा है 25, तो 100 माइनस 25, लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रखा। लेकिन ये कह रहा है कि जो मार्क किया गया ना वो 64% ज्यादा किया गया है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्केट प्राइस 164 है, ठीक है। अब आप देखो 25 से कट किया ये 3, ये 4 से कट करोगे 41, 41 3 जा 123, तो 100 प्लस पी कितना आ रहा है 123, पी की वैल्यू 23% आ जाएगा। बाकी मैं बोलूंगा आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि इतना परसेंट ज्यादा मार्क करके इतना डिस्काउंट दे दिया, तो डायरेक्ट किया करो। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट में आपने क्या किया, आपने माना 100 रुपए का सामान है, 164 मार्क कर दिया। अब इस पे कितना डिस्काउंट दिया है 25%, 25% यानी 1/4 यानी 41 रुपए का, तो कितने में बेचा 123, तो कितना प्रॉफिट हो गया 23%। तो ये जो डिस्काउंट का या फिर ये जो रेशियो का फॉर्मूला है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 244 देखो, एक रिटेलर ने ना 22% का डिस्काउंट दिया है मार्केट प्राइस पर और फिर भी 26% कमा रहा है। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है। अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोले और डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों हो, तो आंख बंद करके रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या, ये कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो होता है ना, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ये होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस कितना है 780, अच्छा मार्केट प्राइस कितना होगा बताओ भाई, ठीक है। इससे कट करें, पहले कटकुट करना पड़ेगा। 11 से कट रहा है क्या, नहीं। अगर मैं 4 से कट करूं तो 22, 4 से कट करूंगा 19 चौके 76, 95, ठीक है। 2 से कट करूंगा 11, 63। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 63 इंटू 195 अपॉन में 11, ठीक है। बट पॉइंट में नहीं बोला यार इसने, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स ही जाएगा क्योंकि कट तो रहा नहीं है, कट तो रहा नहीं है। तो क्या करोगे, 11 एकम 11, 85। मैंने क्या किया, 18 से काट दिया 198, तो जो भी आंसर आएगा ना हमारा एक्चुअली आंसर उससे थोड़ा कम होगा। बट ये देख रहे हो कितना क्लोज है आंसर, आपको एग्जैक्ट ही जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट ही जाना पड़ेगा, आंसर बहुत क्लोज है, ठीक है। अब आप ये भी नहीं चेक कर सकते कि इनमें से डिवाइडेड बाय 11, हाँ, तो ये देख सकते हो कि 7 के टेबल में कौन सा आ रहा है या 9 के टेबल में कौन सा आ रहा है, क्योंकि कट नहीं रहा ना। देखोगे 6 2 8 9 1 10, 7 5 12 2 6 15, 8 5 13 2 15 1 16, 6 2 8 1 9, 9 के टेबल में तो केवल यही आ रहा है। उस हिसाब से तो आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। हमने हा हा शिट शिट शिट, हमने ना एक छोटी सी गलती कर दी थी। 100 में से 22 78 आएगा, अच्छा। अभी मैं सोचू यार ऐसे पॉइंट में तो नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, गोविंद ने ना 2 आइटम्स परचेज किए हैं और दोनों को मिलाकर के जो कॉस्ट है ना वो है 4800। उसमें से एक इसने 34% प्रॉफिट पर बेच दिया है, ठीक है, और दूसरे पे उसको 10% का लॉस हुआ है। अगर गोविंद ने दोनों आइटम 5442 में बेचा है तो आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस। देखो इसमें लगता है एलिगेशन। हो क्या रहा है, जब कभी भी दो आइटम का कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, जैसे इसका इस सवाल में दे रखा है, पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता, दोनों को मिला करके 4800 है। अभी देखो पहले पे प्रॉफिट है 34%, दूसरे पे लॉस है 10%, ठीक है।
आप इसको ऐसे देखो कि अगर ये सारे आइटम पे 24% प्रॉफिट कमाता, 34% प्रॉफिट कमाता, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता? तो 4800 का 34% कितना होता ना? देखो 4800 का 34%, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1700 में से 68 घटाओ, 1632 रुपए कमाता है ये। कितना? 1632 रुपए। और अगर सब पे इसको नुकसान होता 10%, तो कितना होता? आप बोलते 10% यानी 480 का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। क्या? 4800 का सामान बेचा है 5442 रुपए, यानी 642 एक्स्ट्रा बेचा है, यानी 642। अब आप एलिगेशन लगाओ, इसमें से घटाओगे ना, 16 में से 6 गया 1000, यानी 990। अब इसमें से घटाओगे ना 1000, 1122। ठीक है, ये रेशियो आ गया दोनों आइटम का। ठीक है, अगर सिंपल उसमें करूं तो 3 से कट रहा है, 3 3 9, इवन 6 से कटेगा, 6 कम 6, 8 है 48, 6 7 42। ठीक है ना, और 6 से इसको कट करोगे तो 16 6 96, 165। और किसी से कट रहा है क्या ये? 11 से? यस 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11, 17, 15। ये रेशियो आ गया दोनों आइटम के कॉस्ट प्राइस का। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है 4800, तो 4800 को दोनों पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड ना करके ना 17 + 15, ये 32 की वैल्यू है। और चाहिए क्या हमसे? इसका डिफरेंस पूछा है, यानी 2 की। देखो 2 से कटा 16, 16 से कट करो अब इसे, 16 3 48, सीधा 300 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा लेंदी होता। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 246, एक रिटेलर है, उसने ना 22% डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर। इन ऑर्डर टू अर्न 60% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस? कॉस्ट प्राइस दे रखा है। देखो 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 60% का प्रॉफिट हो रहा है, इवन आफ्टर अलाउइंग 22% डिस्काउंट, प्रॉफिट 60% है। तो पूछा है मार्क प्राइस कितना होगा अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 546, तो ये वैल्यू होगी 78 की। चाहिए किसकी? 160 की। 13 से कट करो, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 6 6 से कट किया 7, 16 7 112, 1120। इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी यहां देखो 3 डिस्काउंट है, आपसे पूछा ये तीनों डिस्काउंट मिलके किसके बराबर होगा? कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा इन सवालों में। आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, और ऑप्शंस भी बहुत क्लोज क्लोज है, बहुत क्लोज क्लोज है। देख रहे हो 44.95, 44.32, बाकी छोड़ो, इतना क्लोज है, आप अप्रोक्सीमेट नहीं जा सकते। फॉर्मूला लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सक्सेसिव लगाओ। कैसे? 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 का सामान 4 में, 13% डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपए का सामान 87 में, और 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है 5 रुपए का सामान 4 में। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो सामान 2500 का था ना, वो आपको कितने का मिल रहा है? 16 गुना 87 करना है। ठीक है, 16 इंटू 87, 16 इंटू 87। ये एक मच्छर परेशान कर रहा है यार। चलो 16 इंटू 87 कैसे करोगे? 16 को 80 से किया तो 1280, और 16 सत्ते 112, 1392। इसका मतलब क्या हुआ कि 2500 रुपए का सामान 1392 में बेचा जा रहा है। ऑलमोस्ट 1108 रुपए का डिस्काउंट मिला आपको इस पे, 2500 पे। तुम्हें 100 कर दो, 20, 25 से कट करोगे 44.32, एग्जैक्ट ले ला पाओगे इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, ये बच्चों को आना चाहिए। अब जैसे यहां पे भी देखो 3 डिस्काउंट है, 26 29 और 2। ट्रस्ट मी, लेंदी जाएगा, टाइम खराब करेगा, मत किया करो ऐसे क्वेश्चन, आंख बंद करके छोड़ दिया करो, टाइम मिलेगा बाद में करेंगे।
टाइम मिलेगा तो बाद में करेंगे अभी। अब आप बोलोगे सर आपने पहले लगाया तो यहाँ पे भी तो लगा सकते हो। देखो यहाँ 20-20 था, 5-5 को मल्टीप्लाई करना आसान है। इसको करोगे ना, 26% का मतलब होता है 50 का सामान 37 में बेचना, 29 का मतलब होता है 100 का सामान 71 में बेचना, और 2% का मतलब होता है 50 का सामान 49 में बेचना। भाई मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे, मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे। अगला तरीका क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूले में बिल्कुल भी नहीं पुट कर सकते, बहुत लंबा फॉर्मूला है। या तो स्किप करो, या एक तरीका बता रहा हूं अगर हम क्लोज पहुंच पाए तो, हालांकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। कैसे, देखो 100 रुपए का सामान था, पहला डिस्काउंट दे दिया मान लो 29% का, अब हो गया ये 71 का। अब 71 का 26% निकालो, 71 का 26% निकालो। कैसे करोगे, 71 को 26 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 6 42, 2 44 के 4 हासिल 4, 1846, यानी कि 18.46। ये मैंने 26% डिस्काउंट दे दिया, कितना आएगा 0.54। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, 52.24। अब इस पे दोबारा 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो दोबारा 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 52 पे 2% डिस्काउंट जब दोगे तो कितना होगा। अब अगेन इसका 2% निकालना है, देखो इसका 1% होगा 5.254, और ये तो 10% होगा, 1% होगा 0.52, 0.52 तो 1.04, 1.04 और घटा दो 0.533, सॉरी 51.5, यानी कि ऑलमोस्ट 48.5 का। बट देख रहे हो कि बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन दे रखा होता है। ठीक है, तो ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये इसमें भी आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, इस पे आप ऐसे किया करो, जो इजी इजी है ना पहले उसको किया करो। जैसे देखो 100 पे पहले 20 का डिस्काउंट दे दिया 80, फिर 20 का डिस्काउंट दे दिया 16, अब बचा 64 ना, अब 64 पे 13% दे दो। ठीक है, और फिर जो भी आएगा ना ध्यान रखना, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा, 100 में से घटाना पड़ेगा टू फाइंड मार्क प्राइस। यही दो मेथड बेस्ट है जब क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव हो, फॉर्मूला बहुत लेंदी जाता है भाई। यहां देखो फिर से एक क्वेश्चन क्या है, एक डीलर ने अपने गुड्स को 45% ज्यादा मार्क किया कॉस्ट प्राइस से। ऑन कस्टमर्स डिमांड ही ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 60% ऑन बिल्स। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ही मेड बाय द डीलर। देखो पहले तो 45% ज्यादा मार्क किया और फिर 60% डिस्काउंट दे दिया। पूछा है कि डिस्काउंट सॉरी लॉस कितना होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, देखो भाई 100 रुपए का सामान इसने 145 मार्क किया, अब इसका 60%, देखो 60% निकालना आसान है, 3/5 ही तो करना है। ठीक है, इतने का डिस्काउंट है, और अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सीधा 2/5 करो। 58 रुपए में बेच रहे हो आप इसको, कितने में बेच रहे हो डिस्काउंट मिला करके 58 का, तो आप देखोगे 42% का नुकसान हो रहा है। फायदा छोड़ो।